हम एक महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करते थे। ये अहम समस्या है 15 लाख अधिवक्ताओं की। देश में 15 लाख अधिवक्ता है और जो हमारी जो नाजी सरकार है उसने उन पर शिकंजा कसने का काम किया है। एक एडवोकेट संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया। वह एक अपने आप में बड़ा विचित्र है। हमारे जो 15 लाख जो वकील हैं, अधिवक्तागण हैं, वे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया, प्रदर्शन करने से क्या होगा? आप उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप जो आज तक जो बात होती है कि जो वकीलों के बारे में भी अनेक प्रकार की गलत गलत धारणाएं होती हैं कि वे जो अपने क्लाइंट से मनमाना पैसा वसूलते हैं, ये सब करते हैं, ये सारे बातें सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर हम अधिवक्ताओं के साथ हैं। 15 लाख अधिवक्ताओं का सवाल है, हम उनके साथ में खड़े हुए थे। जो हमारी जो नाजी सरकार है, आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए। इसकी परिभाषा ये है कि जो लीगल तानाशाह के रूप में हमारी ये नाजी सरकार है। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, देश की 145 करोड़ जनता से अनुरोध करता हूँ कि आपकी आंखों के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा उठाइए और फिर देखिए कि नए नए तमाशे और नए नए खेल आपके सामने कितने आते हैं। मेरे सामने एक बड़ी लिस्ट है, वो भी लिस्ट में प्रसारित करूंगा, किंतु आज तो भी सिर्फ इस एडवोकेट अधिनियम के बारे में बात करना है। अब ये जो अधिनियम बनाया गया, इसमें जो बार काउंसिल है, जो अधिवक्ताओं की संख्या है, उन पर भी अंकुश लगाया गया। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो सरकार कहेगी वही बार काउंसिल को मानना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। क्यों भैया? संविधान है, संविधान में कानून है, सब कुछ है, परंतु आप संविधान की तो दुहाई देते हो और जो उसकी जो आत्माएं रहती हैं, जो आत्मा को प्रभावित करते हो, कानूनों में छेड़छाड़ करते हो। सीईओ के नियुक्ति में आपने देखा किस प्रकार का नाटक हुआ। और हमारी ये जो लीगल नाजी सरकार है, ये न्यायिक निगरानी से डरती है। क्यों डरती है न्यायिक निगरानी से? यदि सीबीआई है, सीबीसी है और ये चुनाव आयोग है और जो भी महत्वपूर्ण निकाय हैं, उन पर लीगल निगरानी होने से डर किस बात का? तो सीजेआई हो, कोई हाई का निर्णय हो, जो जज हो, यदि उसकी वहाँ मौजूदगी रहती है तो आपको डर क्यों लगता है? आपने अभी तक यहाँ पर चलाया जो भी एक का फार्मूला था, आपने 2-1 का कर दिया, जबकि वो होना था 1-1-1 का। मतलब एक सरकार का नुमाइंदा रहे, एक विपक्ष का रहे और एक न्यायपालिका का रहे, तो बराबर न्यायिक व्यवस्था होती है, न्याय होता, किंतु ऐसा नहीं होने दिया। अब यही हाल एडवोकेट संशोधन बिल के मामले में मनमाना बिल बना दिया गया। आप अधिवक्ताओं से पूछा क्या? आपके अधिवक्ताओं की जो संघ बार काउंसिल है, उनकी राय ली क्या कि हम इस प्रकार का कानून बना रहे हैं, इस प्रकार का संशोधन कर रहे हैं, इसके बारे में आपने कह रहा है किसी राय नहीं ली और आपने जो लीगल तानाशाह की तरह बिल ठोक दिया। मैं अधिवक्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे खुलेआम सड़कों पर उतरे और ये बात कहें कि लीगल तानाशाही नहीं चलेगी, ये काला कानून नहीं चलेगा। इतनी हिम्मत तो होना चाहिए ना। और मुझे ये भी पता है कि आप में से कुछ चाटुकार अधिवक्ता हैं, वो सरकार के तलवे चाटने लग जाएंगे, वे गद्दारी भी करने लग जाएंगे। इस प्रकार जो भ्रांतियां पैदा होगी, उससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। अभी जो एक सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया। अब वो भी विरोध में उतरे, क्योंकि वो है तो वो भी अधिवक्ता ना, उनको भी तो ये नियम का अनुसरण करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। हमारा यही कहना है कि जो भी कानून बने वो संविधान की आत्मा को प्रहार न करे, संविधान की आत्मा की हत्या न करे। जिस प्रकार हमारे देश में जो सनातन धर्म की क्रूर हत्या हो रही है हिंदुत्व के नाम पे, ऐसी हत्याएं ना हो। तो ये जो कानून बना के अधिवक्ता संशोधन अधिनियम, ये काला कानून है। सरकार इसको वापस ले। थीम न्यूज़ 24/7
आप अधिवक्ताओं के साथ खड़ा कर, किंतु आपको भी दमकता के से इसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि यदि सब काला ही काला हो जाएगा तो फिर होगा क्या इस देश का, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, 145 करोड़ जनता का क्या होगा, हमारे देश के संविधान का क्या होगा। आप जो कानूनविद हैं, आप कानून की व्याख्याएं करते हैं, तो आपको तो और गंभीरता से इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि लीगल तानाशाह का अंत कैसे हो, यह आपको करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा वो आपको कर दिया। एक बात मैं और यहाँ पर कह दूँ कि देखिए, हम अपने नज़रिए से देखते हैं, हम किसी को न तो ऊंचा समझते हैं, न हम किसी को छोटा समझते हैं या नीचा समझते हैं। हमने देखा है कि चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हमने तो सबके कफन एक जैसे देखेंगे, किसी के कफन में अंतर नहीं नजर आता है। तो हमारा जो सोच है, हमें अपना नज़रिया बदलना है। मैं अधिवक्ताओं से यही अनुरोध करता हूँ कि वे अपना नज़रिया बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद।